राम राम मार बंजारा भाई लोग आपने नायक बिहार क्वांट क्लासेस में तमाम स्वागत है। एसएससी सीजीएल टियर 1 4 जून 2018 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हो तो वो पेपर मैथ सोल्यूशन देख रहे थे अपन। टोटल 25 क्वेश्चन आए सेक्शन में और 25 क्वेश्चन से सोल्यूशन आज अपन देखा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ 5x - 3y इज। क्वेश्चन का के रोज मन 8 डिजिट नंबर देना क्वेश्चन के रोज की नंबर 72 थी डिवाइड वस अस कंडीशन में हमारा 5x - 3y वैल्यू का वच के पुत रोज के बाद अब ಈ ನಂಬರ್ 72 થી ડિવાઇડ વેરોજ કતો યાર મીનિંગ કાઈ છે કતો યાર ફેક્ટર્સ દી ટોકેલ માર કાઈ આ છે 998 કેર मतलब કાઈ છે નંબર 8 થી બી ડિવાઇડ વચ્ચે 9 થી બી ડિવાઇड वच करवा। अब अपन फैक्टर्स 998 कसन कंसीडर कर रहे चा कसन का तो अंदर अधि चाहे एचसीएफ का जो को 1 है। अब अपन डिविजिबिलिटी बाय 8 को चेक करा चा कौन सी भी नंबर है लास्ट 3 डिजिट्स अगर वो 8 થી ડિવાइड वे केला अपन के सारो की नंबर है 8 થી ડિવાइड वच के मैं वो कांसेप्ट है अप्लाई कर रो छु। अब मार लास्ट 3 डिजिट्स काई છે 3 1 and y। अब लास्ट 2 डिजिट्स छोड़ ने मैं थर्ड डिजिट चेक की दो के लिए डिजिट काई છે ऑड से करवा ऑड से जे सारू मैं 1 થી रिप्लेस करना आगु छु અને इवन रो केला मैं 0 થી रिप्लेस करू छु करवा मैं करना 8 डिविजिबिलिटी चेक करे जना आनु करे तो मन काई में जास तो मैं स्मॉल नंबर से थी डील करनो पड़े ना कैलकुलेशन जो છે इजी वे फास्ट वच करवा तो मैं डिविजिबिलिटी चेक करो छु मैं नंबर डिजिट्स काई वेगे 1 1 y मैं 8 1 जा दिटो केला मैं 8 1 जा 8 लको केला मन कतराज 11 में थी 8 काढो केला 3 अब रिमेनिंग डिजिट कौन सा वेगो y अब 4 8 जा कतरा वेजा 32 अभी कंप्लीटली डिविजिबल वे सारू मार y वैल्यू काई रहनु 2 तो केर मतलब काई છે y वैल्यू फिक्स वेगो 2। अभी y वैल्यू अब दिनो जो नंबर है मा सब्स्टिट्यूट की दो केला मन एक पैरामीटर बच जा रो y x y एर वैल्यू मन मालूम पड़गोस टू अब x एर वैल्यू मन फाइंड आउट करे छ x एर वैल्यू फाइंड आउट करे सारू म काई कर रो छु तो 9 डिविजिबिलिटी चेक कर रो छु 9 डिविजिबिलिटी काई कस तो जो नंबर छ ओ मा डिजिट्स मा ऐड करन जो नंबर आज वो नंबर अगर मन 9 થી डिवाइड वेगो केला म के सारू की नंबर है 9 થી डिवाइड वच के तो मैं वो कांसेप्ट है अप्लाई कर रो छु तो मा नंबर्स काई छ 7 8 9 x 5 3 1 2 कसेंगे तो y नंबर 2 થી रिप्लेस करना को छु। अब इन सम करू छु सम करे टाइम में डिजिटल सम कांसेप्ट अप्लाई की दो केला काई डिजिटल सम कांसेप्ट काई कस तो मन कौन सी भी डिजिट से ऐड करे जेर पास मन सम 9 आ रोज केला मन एलिमिनेट करना के सारू करवा फॉर एग्जांपल तो ऑलरेडी 9 छ जे सारू एन म कंसीडर करूनी हनु 7 + 2 ऐड की दो केला मन 9 दज अंदुन भी कंसीडर कर रो कोनी 5 3 1 ऐड की दो केला मन 9 दे जे सारू अंदुन भी कंसीडर कर रो कोनी तो बस के जो टर्म्स काई वेगे 8 and x अब इन 8 + x अब x वैल्यू में काइन लू तो ये नंबर मान 9 થી डिवाइड हो जाए तो x = 1 गालो के लिए सम कतरा हो जाए 9 9 तो ऑब्वियसली 9 થી डिवाइड वस नहीं जे सारू x वैल्यू भी फिक्स वेगो मार x वैल्यू काइन से 1। अब आपने काई फाइंड आउट कर को 5x - 3y वैल्यू काइन से केन पूछो अब x एर वैल्यू मन 1 છે y एर वैल्यू 2 છે ये मा सब्स्टिट्यूट की तो के मन कतरा છે -1 कौन सा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the income of Raju is 20% more than his expenditure. If his income increased by 60% and his expenditure increases by 70%, then by what percent does his saving increase or decrease? दिनों जो इन्फॉर्मेशन का है राजू इनकम जो है 20% मोर से खेती कंपेयर करो तो एक्सपेंडिचर है के बाद तो 20% फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट का वजह 1/5 तो ये 5 यूनिट का रिप्रेजेंट कर वन एक्सपेंडिचर तो इनकम कतरा वजह है 5 + 1 व्हेन 6 यूनिट वजह करवा तो मार इनकम इज इक्वल टू का वजह है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इनकम में अपन 6 यूनिट रिप्रेजेंट करे एक्सपेंडिचर 5 यूनिट है तो सेविंग कतरा यूनिट रिप्रेजेंट करे 1 यूनिट। अब कैलकुलेशन इजी वे सारू मैं काई कर रो छु तो 100 થી मल्टीप्लाई कर रो छु तो केर मतलब काई છે मार इनकम 600 रुपीस है तो एक्सपेंडिचर कतरा 500 रुपीस सेविंग कतरा वजह है 100 रुपीस। अब इनकम काई करो 60% थी बढ़ गई करो 600 और 60% कतरा बचमन 360 અને एक्सपेंडिचर काई करो 70% थी बढ़ गई करो 500 और 70% कतरा वजह 350। अब 360 में 350 काढो के माने कतरा আছে 10 रुपीस इंक्रीज 10 रुपीस आरिस करवा तो केर मतलब काई છે सेविंग जो है 10 रुपीस थी बढ़ गई अभी 10 रुपीस केर पर 100 पर बढ़ गई तो कतरा परसेंट बढ़ी जो 10% तो इनकम कतरा परसेंट थी बढ़ गई जो 10% थी कौन सा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसका तो a triangle ABC is inscribed in a circle with center O. AO produced to meet the circle at K and AD perpendicular to BC. If angle B is equal to 80 degrees, angle C is equal to 64, then the measure of angle DAK. दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से आपने एक सर्किल से विथ सेंटर O अन काइन की दो से ट्रायंगल ड्रॉ की दो से मा कुना ट्रायंगल कुना से ABC एडिशनल इन्फॉर्मेशन काई के रोज का तो जो लाइन ए वो છે એને एक्सटेंड की रोज के बाद ये सर्किल एन कत मीट कर रही है के कन मीट कर रही है अजय के इन्फॉर्मेशन काई दिनो છે आपने ने एडी का जो को काइन છે परपेंडिकुलर से करवात के ने बीसी जे सारू ये एंगल 90 एचबी 90 वेगी करवात अन अजय की इन्फॉर्मेशन काइन છે एंगल बी इज इक्वल टू 80 के रोज एंड एंगल सी इज इक्वल टू 64 डिग्रीज के रोज करवात ये इन्फॉर्मेशन है म काइन डेटा काढ सकू छु 90 - 80 की दो केला मन एंगल डी ए बी आज करवात कतरा 10 डिग्रीज हनु जे 90 - 64
24 काढो केला मन कतरा आज डीएसी रे वैल्यू आज करवा डीएसी काय वेजा 26 आज करवा अब इस सेंटर थी आपने एक सर्किल ड्रॉ कर रहा वो सर्किल कहीं कर रही तीन वर्टिसेस टच कर रही ट्रायंगल एबीसी तो सेंटर ने अपन कहीं का सर्कम सेंटर काचा करवात and जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल एओसी ये एंगल एओसी कहीं वेजा ट्वाइस द एंगल बी वेजा करवात तो केर मतलब कहीं से एंगल एओसी वैल्यू कहीं वेजा 160 डिग्री वेजा and ये सेंटर थी जो लाइन से मारा ओए एंड वो ओसी अब ये कहीं वेजा मार रेडियस कसेन का तो सेंटर थी अपन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है ना जॉइन कर जो लाइन है तो अपन रेडियस काचा तो ये भी मार रेडियस वेगी ये भी मार रेडियस वेगी अगर मैं ट्रायंगल एओसी कंसीडर की दो केला ये काई वेजा से आइसोसेलेस ट्रायंगल वेजा आइसोसेलेस ट्रायंगल है टू साइड्स एंड टू एंगल्स इक्वल रस का तो केर मतलब काई छे अगर ये x तो ये भी एंगल मार काई वेजा से x वेजा हाउ गए तो मैं सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल काई वेजा 180 तो वो अप्लाई कर रो कुना ट्रायंगल है ना एंगल ट्रायंगल एओसी तो एंगल एओसी प्लस एंगल वो AC and angle OCA ऐड की दो के मन कतरा वेजा से 180 डिग्री तो AOC प्लस एंगल OAC ना अपन काइन के ले रेचा x and एंगल OCN काइन के रेचा x तो ये केन वेजा से 180 डिग्री से वेजा अब 180 डिग्री से मैं थी मैं 160 डिग्री काढो केला मन 2x इज इक्वल टू कतरा वेजा 20 कसेन का तो AOC वैल्यू 160 छे यति x इज इक्वल टू मन कतरा री छे 10 डिग्री सारी मन काइन पूछो छे DA केर वैल्यू पूछो छे अब DA केर वैल्यू अपन को काढा चा DAC में थी अपन अगर इक्वनेस वैल्यू OAC काढना के केला आपने काय यहाँ से DA के याद करवा तो 26 माइनस 10 काढे केला आपने कितना से 16 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो छे इफ cos थीटा इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय 1 प्लस p स्क्वायर देन tan थीटा इज तो cos थीटा वैल्यू देना को आपने ना 2p डिवाइडेड बाय 1 प्लस p स्क्वायर कैन आपने cos थीटा को लगा चाहे राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर की देखेला एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कैन लगा चाहे करवा तो अगर ये मान ला मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये मान 90 डिग्री से ये थीटा से केला ईयर ई साइड काय वेजाच ऑपोजिट आणि ई साइड जो छे एडजेसेंट साइड वेजाच आणि ई जो छे ईयर हाइपोटेनस वेजाच करवात तो मन cos थीटा काय देनो छे cos थीटा काय वेजाच एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस और वैल्यू देना आपको छे काय छे 2p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर तो मार एडजेसेंट काय वेजाच 2p आणि हाइपोटेनस 1 प्लस p स्क्वायर तो ईयर ऑपोजिट साइड काय वेजाच करतो p स्क्वायर माइनस 1 कसेन करतो 2p p स्क्वायर माइनस 1 आणि 1 प्लस p स्क्वायर ट्रिपलेट फॉर्म करच यति मार tan थीटा काय वेजाच p स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2p तो कोणसो ऑप्शन नंबर 4 ये एक्चुअली p स्क्वायर माइनस 1 ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसका तो थीटा लाई बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज एंड cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा देन द वैल्यू ऑफ हाफ सेकंड थीटा प्लस sin थीटा होल इनवर्स क्वेश्चन काय करो उसका तो आपने कंडीशन दिनोस की थीटा जो छे 0 90 डिग्री से अधिकता से करो तो केर मतलब काय छे फर्स्ट क्वाड्रंट में छे एंड कंडीशन देना को आपने एक इक्वेशन देना को छे इक्वेशन काय करो उसका तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा छे तो ये कंडीशन में आपने रे एर वैल्यू काई विजाज केन पुत्रोज करवात के रे हाफ सेकंड थीटा प्लस sin थीटा होल इनवर्स एर वैल्यू काई केन पुत्रोज दिनो जो इन्फॉर्मेशन काई सको तो आपने ना cos थीटा और cot थीटा में एक इक्वेशन देना को अब ये cos स्क्वायर थीटा हेवडी डिग्या के मन कतरा विजाज 4 cos स्क्वायर थीटा विजाज करवात ई केन इक्वल वच 3 cot स्क्वायर थीटा इक्वल वच cot थीटा ना अपन कुले के सारू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा एते स्क्वायर से जे सारू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा तो ई टर्म इन cos टर्म कैंसिल विजाज इति मन sin स्क्वायर थीटा आज करवात sin स्क्वायर थीटा काय विजार हो 3 डिवाइडेड बाय 4 इति sin थीटा काय विजार √3 डिवाइडेड बाय 2 ई कना वची when थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तो केर मतलब काय से मार sin थीटा वैल्यू मंडी गया सॉरी थीटा वैल्यू मंडी गया थीटा काय से 60 डिग्री अब आपने केर वैल्यू पूछो तो हाफ सेकंड थीटा प्लस sin थीटा होल इनवर्स पूछो तो थीटा इज इक्वल टू 60 सब्स्टिट्यूट करे मा सेकंड 60 का में जाचे 2 and sin 60 का में जाचे √3 डिवाइडेड बाय 2 e2 कैंसिल करे तो वेजा ना माने ये तो 1 डिग्या छे and sin 60 वैल्यू का है √3 डिवाइडेड बाय 2 अब इन सिंपलीफाई की दो के लिए का आ छे 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 होल इनवर्स आज के बाद अभी इनवर्स करना को के लिए का वेजा छे ई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्या तो मन का मला छे 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 अब इन फर्दर सॉल्व के देखेला 2 minus √3 and 2 divided and multiplied by 2 minus √3 की देखेला आपने काय आज का तो 2 into 2 minus √3 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन काय करो उसका तो इफ 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 24x माइनस y प्लस z माइनस 61 देन द वैल्यू ऑफ xy प्लस 2z इज तो दिनों जो को
इक्वेशन का आंसर आपने ना 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 24x माइनस y प्लस z माइनस 61 अब मैं काई करो ये टर्म्स एंड हेवडी जल्ला रो छु लेफ्ट हैंड साइड में लख ले रो छु અને अब मैं ये काई आंसर 16x स्क्वायर माइनस 24 ये हेवडी प्लस 24 છે हेवडी आकेला माइनस 24 विचारो છે ये टर्म में 9 ऐड की दो केला मन काई दच 4x माइनस 3y होल स्क्वायर दस के बाद हनो जे 9y स्क्वायर प्लस 24 ये माइनस है हेवडी आकेला काई विजा છે प्लस विजा છે प्लस 24 ये मन 16 ऐड की दो केला मनी काई देना का 3y प्लस 4 होल स्क्वायर देना का के बाद हनो जे रिमेनिंग टर्म काई को मार z एरो तो 4z स्क्वायर माइनस 24 हेवडी प्लस है हेवडी आकेला माइनस विजा છે प्लस इन रिमेनिंग ये 61 में आती है 9 and 16 काना को केला मन कतरा बचे 36 बचत के बाद तो ये टर्म मन काई दच ये सारी ये टर्म काई दच 2z स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर दस के बाद तो मन काय मल रो 4x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो ये करना इक्वल बचा करना तो ये इंडिविजुअल टर्म्स भी 0 है के मतलब काई 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 की दो केला मन x इज इक्वल टू 3/4 आ y इज इक्वल टू माइनस 4/3 एंड z इज इक्वल टू 3 अब मेरे केर वैल्यू पूछो छे xy प्लस 2z है तो x वैल्यू काई 3/4 y वैल्यू 4/3 अब इन मल्टीप्लाई की दो केला मन माइनस 1 आ रो छ हनो 2 into z वैल्यू काई 3 तो 2 into 3 की दे केला 6 तो माइनस 1 प्लस 6 की दे केला मन कतरा छ 5 तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन हम नहीं डील करनो कसन का तो हम किदे केला आपने काई वस्को टाइम कंज्यूम हम नहीं करा जो डायरेक्ट अपन को करनो का तो आपने मालूम छे यदि x वैल्यू अपन को काढा जाका तो ये 24 x एर कोएफिशिएंट काई छे तो x एर कोएफिशिएंट काई छे 24 एंड पॉजिटिव छे तो इनको लगा छे x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 2a ई मार a छे करवा तो x इज इक्वल टू काई बजे 24 डिवाइडेड बाय 2a इन सिंपलीफाई की देखेले मन कतरा छे 3 डिवाइडेड बाय 4 y टर्म कुला माचा y एर कोएफिशिएंट काई छे 24 छे पण नेगेटिव छे जे सारू नेगेटिव आछे तो y इज इक्वल टू काई बजे छे 24 डिवाइडेड बाय 2b इन b के ले रे छे अपन y स्क्वायर कोएफिशिएंट जो छे b के ले रे छे तो 24 डिवाइडेड बाय 2b की दो केला मन कतरा छे 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 कसन का तो नेगेटिव छे एवडी अब z टर्म कुला माचा z एर कोएफिशिएंट काई छे z एर कोएफिशिएंट भी 24 छे तो 24 डिवाइडेड बाय 2c इन c के z स्क्वायर टर्म कोएफिशिएंट अपन c के ले रे छे तो यति z काई वजह से मारे 24 डिवाइडेड बाय 2c तो कतरा वजह से 2 into 4 तो इन सिंपलीफाई की दो केला मन का यहां से 3 एक ना मन कोएफिशिएंट्स दी क्या केला दिनो जो केयर वैल्यू पूछो छे वो में सब्स्टिट्यूट की दे केला मन आंसर दी गया इसके बाद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपन हानु करनो Next question, if x plus y plus z is equal to 19 and xy plus yz plus zx is equal to 114, then the value of under root of x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is. तो तीनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर आपने ना x plus y plus z वैल्यू मालूम सर इधर प्रोडक्ट y xy plus yz plus zx वैल्यू मालूम सर एंड आपने ना एर वैल्यू काई वस्कन पुत्रोस आपने ना x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz फॉर्मुला मालूम से काई छो x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy plus yz plus zx के मालूम से ये ना अपन अजक तरीका थी लगे सर को तो x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x plus y plus z whole square minus 3 into xy plus yz plus zx के लगे सर के बाद ये तो आपने ना x plus y plus z में वैल्यू मालूम से प्रोडक्ट वैल्यू भी मालूम से के बाद वो वैल्यू में सब्स्टिट्यूट के दो केला मान काई वस्क तो 19 into 19 square minus 3 into 114 अब मैं काई करो चुका तो खाली यूनिट डिजिट्स कंसीडर करो छु अबे 19 यूनिट डिजिट काई वजह 9 हनु 19 स्क्वायर काई आ से 381 और यूनिट डिजिट काई वजह 1 3 into 4 की तो केला कतरा वस मन 12 तो 12 यूनिट डिजिट काई वजह से 2 तो अब मैं 11 में 2 काढो केला मन कतरा আছে 9 आज के बाद अब यार काई करो छ स्क्वायर रूट अब स्क्वायर रूट ले दो केला दी 9 एर जगह मन एक 9 आज का तो केर मतलब काई छ हमारा आंसर है यूनिट डिजिट जो है 9 से के बाद तो कौन सा ऑप्शन है हमारा यूनिट डिजिट 9 से ऑप्शन नंबर 3 के बाद तो ये आंसर काई वजह से 19 वजह के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसका तो इन ट्रायंगल एबीसी एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एंड बीई परपेंडिकुलर टू एसी AD and BE intersect each other at F. If BF is equal to AC, then the measure of angle ABC is. तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन का आंसर मैंने एक ट्रायंगल देना को ABC आणि मा AD का जो को आंसर BC इन परपेंडिकुलर छ हनु जो BE का जो को AC इन परपेंडिकुलर छ करवात आणि AD and BE जो को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे जो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना अपन F कह रहे छ करवात आणि जे कंडीशन का देना को उसका तो BF ये BF का जो को AC ने इक्वल्स ये BF का जो को AC ने इक्वल है करना तो ये परपेंडिकुलर छको ई एंगल का वजह से 90 ई बी एंगल का वजह से 90 ई एंगल का वजह से 90 ई बी एंगल का वजह से 90 अब मान ल मार ई एंगल मा अल्फा के लो केला तो ई एंगल का वजह से मार 90 माइनस अल्फा ई एंगल अल्फा छ तो ई एंगल भी का वजह से मार अल्फा ई एंगल तो 90 छ 90 माइनस अल्फा के दो केला मन ई एंगल का वजह से 90 माइनस अल्फा अब
ई 90 सेकेंड मालूम है, ई 90 माइनस अल्फा है, तो ये वैल्यू कहीं वेजाज अल्फा वेजाज के बाद तो मैं मतलब कहीं से मार ट्राइंगल बी डी एफ and my triangle ADC ये दो इकाई वेगे सिमिलर वेगे करवात तो सिमिलर वेगे जैसा रू मार एंगल्स 90 माइनस अल्फा अल्फा एंड 90 डिग्रीज से अब मार ट्राइंगल BDF कंसीडर की दो केला 90 माइनस अल्फा अपोजिट साइड का आंसर FD अल्फा BD 90 BF से हनो जे मार ट्राइंगल ADC कंसीडर की दो केला 90 माइनस अल्फा अपोजिट साइड का आंसर DC एंड अल्फा अपोजिट साइड का आंसर AD एंड 90 अपोजिट का आंसर AC तो यूजिंग सिमिलरिटी मैं रिलेशन लग सकूं करवात काहे का तो BD डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय AC पर मन का क्वेश्चन है माई कंडीशन दे मिलो उसकी BF का जो AC नहीं इक्वल से तो इन ये दो कैंसिल हो जाए मन का इंदा 1 तो इतने मन का में जाए BD इज इक्वल टू AD वे जाज करवात अब मैं खाली ट्रायंगल ABD कंसीडर की दो केला ABD कंसीडर की दो केला ये मां BD इज इक्वल टू AD के ना कुछ और ये एंगल तो आपने 90 से मालूम से तो ये काय में को आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वेगी करवात तो ये एंगल 90 है तो E45 एंड E45 तो मार एंगल B कितना वे जाज 45 डिग्री तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 Next question, two circles of radii 10 cm and 8 cm intersect at the point P and Q. If PQ is equal to 12 cm and the distance between the centers of the circle is x cm, the value of x is. तो दिनों जो information का आंसर two circles देना कुछ मने and the radius देना कुछ 10 cm के ना 8 cm के and काहे के रोचे ये जो PQ है जो circle से intersect कर रोचे ये line है ना जो center से join करे जो को line काहे कर रहा तो bisect करे तो ये केयर मतलब का आंसर PQ ने two equal parts में divide करे जैसा रू मैं P मेर value 6 ले लो जो and MQ वैल्यू भी 6 वेजाज करवात तो इतनी मन काई फाइंड आउट करको छु ए बी वैल्यू काई से कैन पूछो अब मैं दिटो केला मैं ट्रायंगल PAM कंसीडर की दो केला मैं एक ट्रिपलेट से 3 4 5 एंड 2 एती मल्टीप्लाई की दो केला मन काई आछे 6 8 10 मन ऑलरेडी 10 देना को 6 देना को तो ए मेर वैल्यू काई वेजाज 6 सेंटीमीटर वेजाज करवात अब बेती मैं BM लाल दो केला मन ये भी वैल्यू दी गया तो BM को फाइंड आउट करा चा यूजिंग पाइथागोरस तो BM वैल्यू काई वेजाज अंडर रूट ऑफ 64 - 36 तो मन BM वैल्यू काई वेजाज 2√7 er वैल्यू आपने 2.6 है आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू √1 एती लेन आपने ना √10 तानिन वैल्यू सार दे रहनु तो √7 एर वैल्यू का मेजर 2.6 इन मल्टीप्लाई की दो केला मन कतरास BM एर वैल्यू 5.2 तो ये भी वैल्यू को आचा 8 + 5.2 की दो केला मन ये भी वैल्यू आचा तो ये भी कहीं से 13.2 तो ये एग्जैक्टली ये 2.6 रेंज से ज्यादा रस के बाद √7 एर वैल्यू तो अप्रॉक्सिमेटली 13.2 समथिंग आ तो कौन सा ऑप्शन से एक ऑप्शन बच रहा है कौन सा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसका तो sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 where थीटा इज नॉट इक्वल टू 45 इज इक्वल टू तो दिनों जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है मा sin थीटा कॉमन काढो केले मा न्यूमरेटर काय वेजाज 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा हनु जर डिनोमिनेटर में cos थीटा कॉमन काढो केले 2 cos स्क्वायर थीटा -1 वेजाज करत आपने ना sin 2 थीटा वैल्यू को लेके सारो अपन 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और अजक तरीका थी को लेके सारो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 तो केर मतलब काइन से ये दो ही sin 2 थीटा वेजाज करत जर सारो वो कैंसिल वेजान मन काइन बच जाचे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को लेके सारो अपन sec स्क्वायर थीटा तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 इट Next question, if 8 into x plus y whole cube minus 27 into x minus y whole cube divided by 5y minus x is equal to ax square plus bxy plus cy square, then the value of abc is. तो दिनों जो इक्वेशन का आंसर आपने इनका तो आपने ना 8x plus y whole cube minus 27 x minus y whole cube divided by 5y minus x के ने मिलो आपने ना एक फार्मूला છે કાઈ का तो a cube minus b cube divided by a minus b is equal to a कैन इक्वल वच का तो a square plus b square plus ab ने इक्वल वच मन आइडेंटिफाई करे છે कि मार जो डिनोमिनेटर છે કાઈ a minus b છે કાઈ के आइडेंटिफाई करे છે एक ना ये आइडेंटिफाई वेगो केले ई कैन इक्वल वे जाचे a square plus b square plus ab ने इक्वल वे जाच के बाद तो मार न्यूमरेटर दिटो केले ई काई છે मार a वैल्यू काई वे जाचे 2 into x plus y तो काय वेजाच a वैल्यू 2 into x plus y हनु b वैल्यू काय वेजाच 3 into x minus y वेजाच के बाद अब एती a minus b की दो केल मन काय आ रही छे 5y minus x आ रही के बाद तो केर मतलब काय छे मार डिनोमिनेटर a minus b छे डिनोमिनेटर a minus b छे तो ई कैन इक्वल रह छे बी एक्सप्रेशन a square plus b square plus ab तो मवुज फाइंड आउट करे छे माने ये अब a minus b वैल्यू छे एती में होल स्क्वायर एंड बोथ साइड्स की दो केले मन काय आ छे a square plus b square minus 2ab वैल्यू आज के बाद तो काय में जाचो 25y square plus x square minus 10xy वच के बाद अब ये इक्वेशन है में अगर प्लस 3ab ऐड की दो केले मन काय दी गया छे a square plus b square plus ab दी गया के बाद तो 3ab वैल्यू काय में जाचे a वैल्यू तो मन 2 into x plus y कैंसिल b is equal to 3 into x minus y छे तो 3ab काय में जाचे 18 into x square minus y square वच के बाद अब ये इक्वेशन ऐड की दो केले मन
कहीं आज का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एर वैल्यू आज करवा तो एर वैल्यू कहीं वजह से 19x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 10xy पण क्वेश्चन में कहीं करो छे ए एर जो वैल्यू छे ई केन इक्वेट कर मेलो छे ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy अब ये ने अन ये कंपेयर की देखेला मार a वैल्यू 19 c वैल्यू -10 b वैल्यू 7 आज करवा पर मन पूछो कहीं इन सम तो कहीं से a प्लस b प्लस c कहीं वज गेल तो a प्लस b प्लस c वैल्यू कहीं वजह 16 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 Next question. Question kind करो उसका तो A takes 30 minutes more than B to cover a distance of 15 kilometer at a certain speed. But if A double his speed, he take 1 hour less than B to cover the same distance. What is the speed of B? तो दिनों जो information kind है मान ले हमारी distance है 15 kilometer हमारी distance है स्पीड ऑफ बी सम एस बी थी रिप्रेजेंट करो छो स्पीड ऑफ एरन में एस ए थी रिप्रेजेंट करो छो मान ले बी ने 3 आवर्स लाग रहे इसके मान ले बी कहीं लाग रहे छे 3 आवर्स लाग रहे तो एन कतरा वजह से ए थी हाफ एन आवर ज्यादा तो कतरा 3.5 आवर लागे इसके बाद अब कहीं करो छे स्पीड ऑफ ये एयर स्पीड कहीं करो बड़ा ना करो तो कहीं करो डबल कर रो छो अब तो स्पीड कहीं करो छे डबल कर रो तो केर मतलब कहीं से पहला अगर 50 किलोमीटर आवर एती जा रो तो अब कतरा जा रो छो 100 किलोमीटर आवर जा रो के बाद तो असके से मा कहीं वेरीज कतो बने जो टाइम बीन लाग रहा तो वो थी 1 आवर कम लाग रहा उसके बाद तो पहला बीन अपन कहीं खेल देते 3 आवर्स लाग रहे थे केन खेल देते तो अब एन कतरा लागे 2 आवर्स लागे उसके बाद अब ये तो स्पीड कतरा परसेंटेज थी बढ़ो उसको तो अपन को फाइंड आउट कराचा डिफरेंस डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू की देखेला मन परसेंटेज चेंज दी गया के बाद तो मैं डिफरेंस का वजह 50 इनिशियल वैल्यू काइन से 50 तो की देखेला मन कतरा से 100% तो केयर मतलब काइन से मार स्पीड जो है 100% थी बड़ी तो टाइम काइन वजह से 50% थी कम वजह के बाद तो ये हाफ ईयर वैल्यू मन देना को छे एतर गैप ये गैप कतरा से 1.5 आवर छे के बाद तो ये हाफ का जो कोई यूनिट जो ये टाइम छे ये टाइम केन इक्वल वजह रही छे 3/2 इक्वल वजह रही छे एते मार 1 यूनिट का कतरा 3 आवर का तो केयर मतलब काइन से एक्चुअली ए ने 3 आवर्स लाग रही के बाद एक्चुअली ए कतरा लाग रही है 3 आवर्स लाग रही तो टाइम ऑफ ए कतरा से 3 आवर्स है तो टाइम ऑफ बी टाइम कतरा लाग रो जो होती हाफ एन आवर कम हाफ का कोनी तो बी टाइम कतरा लाग रो जो 2.5 आवर्स तो आपने डिस्टेंस मालूम से टाइम मालूम से तो स्पीड कैलकुलेट करे सर 15 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 के दो के मन कतरा है 6 किलोमीटर पर आवर 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड वजह कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं करो उसको तो ये वैल्यू फाइंड आउट करो वैल्यू को फाइंड आउट कराचा अपने जो पहला ऑफ जो टर्म्स है पहला अंदुन कंसीडर कराचा वो टर्म्स इन पहला अपन मल्टीप्लाई करना का तो मल्टीप्लाई करना को केला मन कायम बजाज का तो 5 डिवाइडेड बाय 25 into 2 plus 2 divided by 4 into 5 in minus 3 divided by 6 into 2 अब यार पच अपन कायम कराचा डिवीजन टर्म्स का डिवीजन कराचा करवा तो क्या मतलब कायम से 5 divided by 25 into 2 plus 2 divided by 4 into 5 minus 3 divided by 6 into 2 इन सिंप्लीफाई करते आए केला मन कतरा 19 divided by 10 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 नेक्स्ट क्वेश्चन काइन के रोज का तो इफ x is subtracted from each of 23 39 32 and 56 the numbers obtained in this order are in proportion what is the mean proportion between x plus 4 and 3x plus 1 तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन के रोज का तो मन 23 39 32 56 मैं थी x सब्ट्रैक्ट की दो के लिए मन काइन वेजाज का तो ये प्रोपोर्शनल में वेजाज के रोज तो केयर मतलब काइन से 23 में थी x काढो केला and 39 में थी x काढो केला जो रेशियो बना जो उस रेशियो 32 में थी x काढा and 56 में थी x काढे जर पर जो रेशियो मला ये इक्वल वचकेन के रोज के बाद तो अब इतनी आपने x वैल्यू फाइंड आउट कर कोच एक ना x वैल्यू फाइंड आउट कर ली देखेला आपने x plus 4 and 3x plus 1 वैल्यू दिख गया ये ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई करन अपन सॉल्व की देखेला आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की देखेला आपने x वैल्यू आज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम की देखेला घनो टाइम वेस्ट हुआ तो अपन काइन करा चाहे तो x रे डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जामाचन कुनस वैल्यू कन इन दो रेशियो इक्वल वस्क को देखा जा तो अनु करतो है केला मन x = 5 कन इन दो रेशियो इक्वल वे रोज करवा तो x रे वैल्यू फिक्स होगो x रे वैल्यू काइन से 5 तो x plus 4 रे वैल्यू काइन में 9 and 3x plus 1 रे काइन में 16 अब मीन प्रोपोर्शन तो काइन से अंडर रूट ऑफ 9 into 16 के बाद तो इनकी तो केला मन कतरा 12 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन काइन करो छे द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 315 इट इज सोल्ड फॉर रुपीस 288 इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4% देन by what percent above the cost price
cost is article mark तो दिनो जो information कांई छे मन mark price देना होगा mark price कतरा केरो छे 315 rupees केरो छे અને यति selling price कतरा rupees and sold की दो जो value भी मन मालूम छे अनु करते कि उनका वेरीज को तो 4% loss वेरीज तो कतरा सेल की दो जो 96% एंड सेल की दो जो केरो तो 96% वैल्यू कांई छे 288 अबे ने ई कतरा टाइम्स है 3 टाइम्स है कसन का तो 6 ने 3 થી मल्टीप्लाई की दो केले यूनिट डिजिट आरेज तो जे सारू मैं डायरेक्ट 3 केन केरो छु तो 100% वैल्यू कांई वेजा छे 100% ना अपन 3 થી मल्टीप्लाई की दे केले मन कतरा छे 300 तो केर मतलब कांई छे सीपी इज इक्वल टू 300 सीपी 300 छे અને एमपी जको छे मार्क प्राइस जो छे 3115 छे तो कतरा डिफरेंस आ रही छे 15 डिफरेंस आ रही छे केर ऊपर 300 है पर तो ये कतरा परसेंट छे 0 0 कैंसिल हो जाए 3 1 जा 3 5 जा तो कौन सो ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 तो कतरा परसेंट है बड़ा मेलो और मार्क प्राइस 5% है बड़ा मेलो करवाती क्वेश्चन The ratio of the efficiencies of A, B, C is 4:5:3. Working together, they complete the work in 25 days. A and C together will complete 35% of that work in. तो दिनों जो information का आंसर मन A, B and C रे efficiencies देना कुछ काइन छे 4 वर्क पर डे A छे and 5 वर्क पर डे जको B छे and C काइन छे 3 वर्क पर डे छे करवा तो टोटल वर्क कतरा वेजा छे टोटल वर्क को कैलकुलेट करा छे अपन एफिशिएंसी इनटू टाइम तो टाइम कतरा दे रो छे 3 भलन 25 डेज में वर्क कंप्लीट करना है कचकन के रोज and इंदुर एफिशिएंसीज कतरा छे 3 भलन की दे केले 4 + 5 9 9 + 3 12 तो 12 वर्क पर डे मल्टीप्लाइड बाय 25 डेज तो ये किदे केले मन काई है टोटल कतरा वर्क वॉच का जो को मालूम पड़ज करवा अब वर्क एंड कौन कंप्लीट करनु ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट करनु कतरा परसेंट कंप्लीट करनु 35% सो टाइम फॉर ए प्लस सी इज इक्वल टू ये वर्क दो भलन कतरा 35% वर्क करनु टोटल वर्क कतरा छे 12 * 25 अब ये वर्क एंड कौन करनु ए एंड सी जे सारू ए एफिशिएंसी काइन छे 4 सी काइन छे 3 तो इन ऐड की तो केला मन कतरा छे 7 अभी दिटो केला 25 1 जा 25 4 जा 7 1 जा 7 5 जा 4 1 जा 4 3 जा तो 3 * 5 की तो केला मन कतरा 15 डेज तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 Next question. The compound interest on certain sum in 2.5 years at 10% per annum interest compounded yearly is 1623. The sum is. तो दिनों जो information का है 10% per annum simple interest देनो चाहे आपने ना compound interest क्या रोचे 2.5 years है ना 2.5 years है माँ उन जो interest मल्टीज कतरा चे 1623 है तो अस केस है माँ sum का इन्वर्स principal का इन्वर्स किन पूछो आपने दिनों जो को साइकिल काइन से 2.5 ईयर के दे मिलोस करवा तो काइन से एक साइकिल 1 ईयर है बच्चा सेकंड साइकिल भी 1 ईयर थर्ड साइकिल में अपन काइन कर रहे चाहे तो हाफ ईयर कंसीडर कर रहे चाहे करवा અને આપણે जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे मिलो છે पर ईयर कैलकुलेट करो तो 1 ईयर से जैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट कता છે 10% सेकंड ईयर भी 10% थर्ड ईयर में अपन काइन कर रहे चाहे हाफ ईयर जे कर रहे जैसा 5% 1 ईयर रहतो 10% हाफ ईयर रहतो 5% करवा अब नेट इफेक्टिव चेंज दिटे केला केर मतलब काइन से 10% एंड 10% कंसीडर की दो केला एक नंबर एंड सक्सेसिवली 2 times 10% इतनी इंक्रीज की देखेले मन नेट इफेक्टिव चेंज जो आछे 21% इतनी इंक्रीज वेजाज करवा अब ये तो मन 21% दे रही है ये 21% है ना अजी काई करू 5% इतनी इंक्रीज करू मान लो मैं मैग्नीट्यूड वाइज का भी बातें की दो केला ये 21% से 5% से तो ऐड की दो केला मन काई कतरा छे 26% आज एक्चुअली ये काई छे 26% इतनी चनिक ज्यादा दरस कसन कतो है 21 * 5 डिवाइडेड बाय 100 एज कंसीडर की देखोंती मैं मान ले रो चुकी ये वैल्यू 26% इतनी ज्यादा छे अगर तमें हानु समझ नहीं आ रहा हो तो आज एक तरीका भी समझाऊं छु मैं मान लो मार एक नंबर से उन सक्सेसिवली 3 टाइम मैं 10 ने इंक्रीज की दो केला मार नेट इफेक्टिव चेंज कहीं रहते 33.1% है चेंज वेजाज के तो केर मतलब कहीं से मार मैग्नीट्यूड 30% रहतो मन नेट इफेक्टिव चेंज कहीं आ रही है 33.1 आ रही है तो गैप कतरा मेंटेन हुए रोचे 3.1 मेंटेन करो तो कहीं केर मतलब कहीं से कना तो मैग्नीट्यूड 30 है और नेट इफेक्टिव चेंज जो है 33.1 आ रही है अंदर गैप जो मेंटेन हुए रोचे 3.1% मेंटेन हुए रोचे अब आपने मैग्नीट्यूड दिटे केला 10 + 10 + 5 की देखेला 25 आज तो केर मतलब कहीं से 30 से जना गैप था 3.1 से तो मैग्नीट्यूड 25 रजना काई वेजाज गैप कम वेजाज करवा तो केर मतलब काई से 3.1 ने कम रज मान ला रफली में 3 सेकंड मान लेन चालो भी केला 25% में 3 ऐड की दो भी केला मन कतरा से 28 आज तो केर मतलब काई से एक नंबर है ना 10% है तो 10% एंड 5% इंक्रीज की दो केला सक्सेसफुली और जो नेट इफेक्टिव चेंज जो आए वालो छे परसेंटेज चेंज जो आए वालो छे 25 28 रदी विचार रज करवा तो इन दो रदी विचार कौन सी भी एक वैल्यू ले ले अब मान ला ये तो 27% सेकंड मान लेन चाल रो तो मैं केयर मतलब कहीं से अब ये मार सम से ये दिनों जो को मन कहीं से सम से अब ये समय पर मैं 27% अप्लाई की दो केला मन वैल्यू कतरा आणु 1623 आणु करवा तो कौन सा ऑप्शन दा चेक करो छु मैं फर्स्ट ऑप्शन दिटो केला मार 5000 से 5000 एंड मैं 30% भी अप्लाई की दो केला मन कतरा रही है 1500 पर 27% की दो केला
काय आज 1500 इतकी कम तो मन 1623 तो रीच वे सकूं 1623 तो रीच वे नहीं जे सारू मार फर्स्ट ऑप्शन में नहीं सेकंड ऑप्शन दिटो केला मार 6000 से ये 27% कैलकुलेट किदो केला मन 1620 दे रो तो अप्रॉक्सिमेटली मन दिनो जो को सेकंड रीच वे जा रो मा कतरा च 1623 हावे तो ये क्वेश्चन आंसर काय में जास मार ऑप्शन 2 अमा 6500 and apply किदो केला कतो काय 6500 at 27% काढो केला मन अराउंड 1755 आर इज करवा Next question. Triangle ABC is similar to triangle DF. The area of a triangle ABC is 100 centimeter square and area of a triangle DF is 49 centimeter square. If the altitude of a triangle ABC is 5 centimeter, then corresponding altitude of triangle DF is. तो दिनों जो information का आंसर माना area ratio area values देना कुछ. Area of a triangle ABC का आंसर 100 centimeter square, area of a triangle DF का आंसर 49. अब इन divide की दो के लमन का यहाँ से area ratio डिग्यास के बाद. तो area of a triangle ABC divided by area of a triangle DF का इमेज 100 divided by 49. सिमिलरिटी में आपने एक प्रॉपर्टी છે કાઈ કતો ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डीएफ कतो काई से रेशियो ऑफ द एरियाज जो रचे के इक्वल रच कतो करस्पोंडिंग अल्टीट्यूड्स और स्क्वायर इन इक्वल रच करवा तो के मतलब काई से रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ अल्टीट्यूड्स इन इक्वल रच अब माने एबीसी अल्टीट्यूड मालूम છે 5 કેન અને માં डीएफ एर मालूम છે જે સારું मैं x લીધો છું तो ये काई में जाचे ये वैल्यू ये रेशियो के इक्वल हो जाए 5/x होल स्क्वायर इन इक्वल हो जाए तो वो जे सारू में काई करવો છું ये बदल में काई લખરો છું 5 डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर लखरो છું करवा एती मन 5 डिवाइडेड बाय x एर वैल्यू काई में जा 10 डिवाइडेड बाय 7 तो एती x एर वैल्यू काई आसमान 3.5 कौन सा ऑप्शन नंबर 4 Next question काई के रोज का तो Renu bought an article for rupees 1240 and sold it at a loss of 25%. With this amount, she bought another article and sold it at a gain of 40%. Here overall percentage profit is. तो दिनों जो information का आंसर रेणु का जो कोई आर्टिकल ली दी कतरा 1240 और वो 25% लॉस में बेचना की अब जो पिसा है वो पिसा थी अजक आर्टिकल ली दी वो आर्टिकल 40% गेन थी बेचना की के बाद तो आज कैसे में और परसेंटेज प्रॉफिट कतरा सेकंड पूछ के बाद पूछ रोज के बाद तो आपने दिनों जो डेटा यूज करन सॉल्व की देखेला आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टाइम घणो वेस्ट के बाद कसन का तो फर्स्ट अपन काय कराचा 1240 ने 20% 25% कम करन वैल्यू फाइंड आउट कराचा अब आज ये वैल्यू नजी काय कराचा और 140% फाइंड आउट कराचा आणि अब काय कराचा जो आज को वैल्यू ने अपन 1240 थी कंपेयर करन परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कराचा के बाद हनु की देखेला आपने ना टाइम घणो वेस्ट हनु नहीं करजो अपन सक्सेसिव परसेंटेज में अपन एक कांसेप्ट पढ़ेचा काय सकतो मार मान ले मार एक नंबर છે वो ने सम परसेंटेज थी कहीं ए परसेंटेज थी इंक्रीज करन आज नंबर अजक ना बी परसेंटेज इंक्रीज किदे केला और नेट परसेंटेज चेंज जो अपन को फाइंड आउट किदे ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100 किदे केला मन नेट परसेंटेज चेंज आ रीति करवा हाउ कोनी अब ए तुम्हारा ए वैल्यू कांसे एक कांसे 25% अजक कांसे 40% पण ये लॉस से ये गेन से लॉस से जे सारू में काई करो છો 25 माइनस से रिप्रेजेंट करो છો -25% एंड गेन से जे सारू 40% થી रिप्रेजेंट करो છો तो ये फॉर्मूला अप्लाई किदो केला मार काय मच -25 + 40 -25 * 40 डिवाइडेड बाय 100 एंड सिंपलीफाई किदो केला मन कतरा আছে 5% तो हमारा ऑप्शन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन How much iron sheet will be needed to construct a rectangular tank measuring 10 meter by 8 meter by 6 meter if a circular opening of radius 1 meter is to be left open at the top of the tank? क्वेश्चन काई करो छे रेक्टेंगुलर टैंक एर मेजरमेंट्स देना को छे અને ઉપર એક सर्कुलर शेप માં जो છે ઓના હનુ છોડ દે રોજ કરવા તો કતરા આયરન શીટ લાગે છે પૂછ રોજ તો આપને એરિયા ઓફ વોલ્સ मालूम છે કાઈ કરો છે twice into lb plus bh plus hl can પણ આપન કાઈ કરે છે ઉપર એક सर्कुलर पोर्शन છોડ દે રહે છે કરવા તો માં રિક્વાયર્ડ એરિયા કાઈ जा છે एरिया ऑफ ए 4 वॉल से माथि pi r स्क्वायर करना को केला मन रिक्वायर एरिया मन एल वैल्यू मालूम છે बी वैल्यू मालूम છે h वैल्यू भी मालूम છે रेडियस भी मालूम છે वो वैल्यू से मा सब्स्टिट्यूट करन मा सिंपलीफाई किदो केला मन कतरा છે 372.9 कौन सा ऑप्शन नंबर 3 Next question काई के रोज का तो the average weight of a certain number of students in a class is 68.5 kg. If 4 new students having weight 72.2 kg, 70.8 kg, 70.3 kg and 66.7 kg join the class, then average weight of all the students increase by 300 grams. The number of students in a class is तो क्वेश्चन काई के रोज है average of n students देना को मन काई से इनिशियली मान नंबर मालूम છે જે સર માં કાઈ કે લે રહ્યો છું n કે લે રહ્યો છું તો average of n કતરા વેજી છે 68.5 kg છે अब ये n students છે ને 4 students ऐड करते हैं कि और एवरेज जो वेजारिज कतरा છે 68.8 वेरिज का तो कतरा છે 300 ग्राम्स बढ़ जा रही है ये 300 ग्राम्स एंड में केजी में लको के लका वेजा 3 डिवाइडेड बाय 10 अभी जो डिफरेंस क्रिएट हुए रोचे बिकॉज ऑफ 4 नंबर्स पर एवरेज अपन काई करा છે पर पर्सन कैलकुलेट करा जे सारू 3 डिवाइडेड बाय 40 तो ई एवरेज ऑफ 4 नंबर्स काई वेजा का तो 68.5 प्लस ई जो डिफरेंस आ रोज आपने ना ई केते मल्टीप्लाई वेजा છે इनिशियल नंबर है मल्टीप्लाई वेजा के बाद तो
काय में जाचे 3 डिवाइडेड बाय 40 into n. अब ये मैं एवरेज ऑफ 4 नंबर्स फाइंड आउट करनु. एवरेज ऑफ 4 नंबर्स को फाइंड आउट कराचा दिनो जो नंबर से सम डिवाइडेड बाय 4 किलो केला मन एवरेज दिग्यास. तो मन दिनो जो नंबर्स कांचा 72.2 70.8 70.3 and 66.7 देना को सिंधु ऐड किलो केला मन कतराचा 280. अभी 280 ना डिवाइडेड बाय 4 किलो केला मन कतराचा 70. अभी 68.5 हेवडी डिग्या केला मन काय वेजाच माइनस. तो ये वैल्यू कतरा आयो छ 1.2 केन इक्वल वेजाचा 3 डिवाइडेड बाय 40 into n. यति मार n वैल्यू कतराचा 16. कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं जगह तो प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स देना कुछ आपने एंड डेटा जो है टेबलर फॉर्म में प्रोवाइड कर मेलो एंड आपने कहीं पूछ रो है इफ द डेटा रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कार्स ऑफ टाइप बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पाई चार्ट देन द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कार इन 2016 इज. तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन कहीं से आपन साहेब पाई चार्ट में टोटल वैल्यू जो है अपन केन रिप्रेजेंट करच का तो 360 डिग्री से रिप्रेजेंट करच कसन का तो पाई चार्ट है अपन सर्कलेती रिप्रेजेंट कराचा केरा. तो आपण टाइप बी दिटे केलं. टाइप बी वैल्यूज काय आपने 39 45 54 60 and 72 इन्हों ऐड किया केला मन कतरा रीच 270. तो केर मतलब काय मा 270 जो है 360 रिप्रेजेंट कर रही है. तो 2016 में और वैल्यू कतरा 60 कतरा एंगल रिप्रेजेंट करच कसको पूछोस के बाद. अभी रेशियो दिटे केला काय 3:4 रेशियो चाहिए. अब 3 यूनिट 60 छ तो 4 यूनिट कतरा बचे 80. तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1. Next question. The total production of the car of type B in 2013, 14 and 2015 and 2017 taken together is what percent less than the total production of all type of cars in 2017? दिनो जो इन्फॉर्मेशन काइन से मन टाइप बी कार से काइन से 2013 14 15 17 में जो वैल्यूज है अन ऐड कर कोस. तो काइन से 39 49 सॉरी 45 54 72 ने ऐड की तो केला मन कतरा है 210 आज के बाद है ना. अब इन केती कंपेयर करके रोज जो प्रोडक्शन 2017 में जो कार्स तैयार हुए अन टोटल यदि कंपेयर करके रोज तो मार कतरा है 2017 में 36 42 45 47 and 55 इन ऐड की तो केला मन कतरा रही है 255. अब इंदुर काई फाइंड आउट करनु मा ये कतरा परसेंट लेस का तो काई से ये 210 जो है कतरा परसेंट लेस है कहते कंपेयर करो तो 255. अब कंपैरिजन अपन कहती कर रहे हैं 255 थी कर रहे जैसा डिनोमिनेटर मार काई में जैसे 255 इंदुर डिफरेंस कतरा है 45 डिवाइडेड बाय 255 into 100 की देखेला मन परसेंटेज चेंज आज और परसेंटेज का तो काई से आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आउट ऑफ 100 कतरा के हाउ तो 45 आउट ऑफ 255 है तो आउट ऑफ 100 कतरा आपने फाइंड आउट करनु म काई के दो डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स की दो केला हेवडी 9 वेजाच एंड हेवडी 51 वेजाच. अब मल्टीप्लाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स करते हैं हेवडी काई वेजाच 18% एंड हेवडी काई वेजाच 102 का तो काई से 102% 18% है तो 100% काई वेजाच 18% है कम. तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. The ratio of the total production of cars of a type C and E taken together in 2013 to the total production of the cars of type D in 2014 and 16 and type E in 2017 taken together. दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से 2013 में टाइप सी टाइप ई जो डेटा है वो ना ऐड करके रो तो मार काइन से 52 and 36 है इन्हों ऐड की दो के मन कतरा रही है 88 एंड टाइप डी 2014 2016 हम कतरा है 42 and 46 है एंड टाइप ई कतरा है 2017 में 55 इन्हों ऐड की दो के मन कतरा रही है 143. अब ये रेशियो मन फाइंड आउट करो तो 11 8 जा 11 13 जा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1. Next question काइन करो उसका तो the production of the car of type A in 2015 and type C in 2013 taken together is approximately what percent of the total production of the cars of type D in 5 years. तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से टाइप A 2015 and टाइप C 2013 में डेटा काइन से 48 and 52 इन्होंने ऐड की दो के मन कतरा रही है 100 आ रही है एंड टाइप D 5 years से मां कतरा रही है 230 आ रही है. तो केर मतलब काइन से 100 आउट ऑफ 230 काइन वज के पूछ आपने ना अगर 1 डिवाइडेड बाय 23 फ्रैक्शनल परसेंटेज इक्विवेलेंट हर दे रोके ले क्वेश्चन इजीली डील करे सारू तो 1 डिवाइडेड बाय 23 का रहता अराउंड 4.3% रच के बाद. अब मैं ये मन का पूछो 100 डिवाइडेड बाय 230 तो ये 0 0 गेट कैंसिल तो मन का यहाँ 43 पॉइंट समथिंग है. तो कौन सा ऑप्शन है जो 43 में है? ऑप्शन नंबर 3 जैसा क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन 3.